हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, CTET की आप तैयारी कर रहे हो या DSSB या KBS या UP टेट, किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हर परीक्षा में, सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में पढ़ने का एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक स्टोरी के रूप में हम नैतिक विकास के थ्योरी को पढ़ेंगे। भले ही आपने आज के पहले कोलबर्ग के नैतिक विकास के थ्योरी को कई बार पढ़ा होगा, मैंने खुद इस वीडियो को बनाया है और पढ़ाया है। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि किताबों में लिखा होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वीडियो है, आप देख सकते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का थ्योरी। लेकिन अगर आपको कहानी के रूप में मज़ेदार तरीके से पढ़ना पसंद है तो मेरे बिलीव पे, मेरे विश्वास पे बस 10 मिनट इस वीडियो में बने रहिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं ना मज़ा आ गया, पैसा वसूल वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो 10 दिन पढ़ के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे। तो बस 10 मिनट बने रहिए। और आपको पता है कि 150 क्वेश्चन जो CTET में पूछे जाते हैं, इसमें से 75 अंकों के पेडागोजी होते हैं और 75 अंकों के मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो 75 अंकों का पेडागोजी वाला सेक्शन है, इसमें अगर आप जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की को पढ़े हुए हैं तो 75 में से कम 20 से 25 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से उनके थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के थ्योरी से। नैतिक विकास, मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, इन 3 विकास से ही बच्चे के इन तीनों विकास से क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो हमारा है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बस 10 मिनट बने रहिए। 10 मिनट बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, नैतिक विकास की अगर थ्योरी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ 10 मिनट के वीडियो से। और ना ही मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूंगा, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए, ना ही कमेंट करने के लिए। आपके ऊपर है वो चीज़। आपको आज इतना मज़ा आने वाला है कि मुझे पूरा उम्मीद है आप लाइक करके ही जाएंगे बिना बोले। तो और माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखने का मुझे बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे सफ़ेद चौक से ब्लैक बोर्ड पे ही लिखने का अभ्यास है स्कूल में। नैतिक विकास, और इस नैतिक विकास का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, थ्योरी इस पर किसने बनाया था, कोलबर्ग ने। और बस 10 मिनट दीजिए मुझे, 10 मिनट में पूरा थ्योरी स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में फीड करा देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, गाने 20 साल पहले गाने जो हमने सुने हैं आज तक याद रहता है, ठीक है, लेकिन वही पढ़ा हुआ चीज़ 10 दिन भी याद नहीं रहता। लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले हैं ना, आजीवन, पूरे उम्र आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ने लायक हो जाएंगे, आपके नाती पोते हो जाएंगे, तब तक ये थ्योरी आपको याद रहने वाला है आज। तो देखिए, सबसे पहले हम नैतिक विकास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नैतिक विकास हमारे शिक्षा में है क्या। हमारे शिक्षा यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस थ्योरी को शामिल किया गया तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो नैतिक विकास क्या है, आप इस पिक्चर के थ्रू समझिएगा। एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए आप में से कोई है या फिर मैं हूँ, मान लीजिए, ठीक। एक बच्चा है, इसके 2 फ्रेंड हैं यहाँ पे, ठीक, 2 फ्रेंड हैं इसके। और हम माफ़ करिएगा, पिक्चर को इग्नोर करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा। यहाँ पे जो फीलिंग्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उन पे जाइएगा, पिक्चर पे मत जाइएगा। 2 फ्रेंड हैं और यहाँ पे एक आम का पेड़ है, आम का बागीचा है कह सकते हैं। यहाँ पे आम, बहुत सारे आम के फल लगे हुए हैं, पके हुए हैं। और बच्चों का स्कूल का छुट्टी होता है और एक रास्ता है उनके घर तक जाता है और उसी रास्ते पे आम का बागीचा भी है, ठीक है, और बच्चों का घर यहाँ पे है। तो ये जो बच्चा है थोड़ा सा मतलब कम बात करने वाला बच्चा है। और ये जो एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, तो पहला वाला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से क्या कहता है चलते चलते कि वहाँ पे जो आम का पेड़ है, आम का बागीचा है, आज हम लोग वहाँ से आम चुरा के खाएंगे, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट आम वहाँ पे लगे हुए हैं, उसका फल हुआ है। तो दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, लेकिन वहाँ पे जो बाग का मालिक है, ठीक है, माली है, वो डंडा लेके वहाँ बैठा रहता है, अगर पकड़ लेगा तो बहुत कूटेगा। तो फिर दोनों की बात एक तीसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, अपने कानों से सुन रहा है, ठीक है, दोनों की बातें सुन रहा है, सही बात भी सुन रहा है। सही बात क्या है कि
अगर पकड़े जाएंगे तो मार खाएंगे, उससे मांग के आम खा लेंगे, चुरा के नहीं खाएंगे। दूसरा फ्रेंड बोल रहा है, पहला फ्रेंड क्या बोल रहा है कि हम चोरी करके खाएंगे, चोरी करके खाने में भैया ज़्यादा मजा है। ठीक है, दोनों की बातें सुना, यानी कि सही और गलत दोनों बातें सुना, फिर किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम आम मांग के खाएंगे। जो माली है, जो बागीचा का रखवाला है, उससे हम आम मांग के खाएंगे। तो जब बच्चा वयस्कों एवं सही मतलब अपने वयस्कों या समवयस्कों की बातें सुनता है, ठीक है, सही और गलत, उचित और अनुचित बातों को सुनता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसके अनुरूप अपना व्यवहार करता है, तो वही उसका नैतिक विकास कहलाता है। समझ गए? यानी कि सही बात और गलत बात दोनों के बीच अंतर करके उसके अनुरूप जब तीसरा बच्चा व्यवहार किया, तो वही उसका नैतिक विकास कहलाएगा, नैतिक व्यवहार कहलाएगा। तो समझ चुके होंगे नैतिक विकास क्या है। जब सही और गलत के बीच अंतर करके हम व्यवहार करते हैं, वही हमारा नैतिक व्यवहार होता है। चलिए, अब नैतिक विकास को आप समझ चुके हैं। अब ऐसे ही पिक्चर के थ्रू आसान भाषा में आपको मैं नैतिक विकास के जो 3 चरण हैं, जिनको कोलबर्ग ने एक्सप्लेन किया है अपने थ्योरी में, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं और 3 चरणों को 2-2 चरणों में फिर बाद में बांटा है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला चरण है पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व रूढ़िगत स्तर। तो यहां पे परंपरागत को ध्यान से समझिएगा। पूर्व माने क्या होता है? पहले, और परंपरा यानी कि हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ट्रेडिशन है हमारा, ठीक है, परंपरा है, रूढ़ियां हैं। तो परंपराओं या रूढ़ियों को मानने से पहले का जो समय है, वह पहला स्टेज है नैतिक विकास का। ठीक है, जहां पे बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, पहला चीज। ठीक, और उसकी आगे की चीज आप समझिएगा। तो परंपरागत को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बच्चा फिर से आ गया, ठीक, और यहाँ पे बच्चे के पापा या फिर मम्मी कुर्सी पर मस्त बैठे हुए हैं। ठीक, बैठ के इसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मस्त, और यहाँ पे इसके मामा जी आ जाते हैं। ठीक, मामा जी आ जाते हैं, बहुत दिनों बाद मामा जी आए हैं। तो बच्चे की मम्मी या पापा पहले से उसको सिखाए हैं कि जब कोई घर में मेहमान आए, हमसे बड़ा है, तो हमें उसका पैर छूना चाहिए। लेकिन बच्चे में नैतिकता का तो अभाव है, पहले अवस्था में है। बच्चा सिर्फ 4 से 10 साल का है। ठीक है, 4 से 10 साल का है इस अवस्था में बच्चा। इस अवस्था में बच्चे को परंपराओं से, रूढ़ियों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो उसका नैतिक विकास होगा, नैतिक व्यवहार होगा, किन चीज़ों पर आधारित होगा? मम्मी क्या करती हैं, हमारे भैया हैं, पैर नहीं छुएंगे तो बहुत कूटेंगे, ऐसे घूरती हैं जब जोर से, तो बच्चा डर के दंड के फल स्वरूप, दंड मिलेगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, मामा जी का झुक के पूरा दंडवत प्रणाम करता है। ठीक है, तो जब दंड, या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि मामा जी बहुत अच्छे अच्छे टॉफी या चॉकलेट लेके आए हैं। ठीक है, बच्चा देख के खुश हो जाता है, लालची होता है इस अवस्था में बच्चा, तो देख के खुश हो जाएगा। तो जब दंड या फिर पुरस्कार, ये 2 चीजें बच्चे को मिलेंगी, तभी नैतिक विकास के पहले पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा उसी अनुरूप व्यवहार करेगा। ठीक है, जब बच्चे का नैतिक विकास, नैतिक व्यवहार दंड या पुरस्कार पर आधारित हो, ठीक है, न कि परंपराओं पर, तब वह नैतिक विकास का पहला अवस्था कहलाता है। तो पहले अवस्था को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, दंड और पुरस्कार 2 शब्द को याद रखिएगा, इस स्टोरी को याद रखिएगा कि मामा जी आए हैं, मम्मी ने बोला है कि बहुत कूटेंगे पैर नहीं छुए, तो डर के दंड की वजह से पैर छू लिया, या फिर देखा कि मामा जी चॉकलेट बहुत अच्छा अच्छा लाए हैं पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तो पुरस्कार दंड या पुरस्कार से प्रभावित होकर पैर छुएगा, तो पहले स्टेज में होगा। अब दूसरा देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हो मजा आ रहा होगा आप सभी को। दूसरा अवस्था है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, नैतिकता का स्तर, परंपरागत नैतिकता का स्तर। ठीक है, दूसरा, इसके भी 2 पार्ट हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहले के 2 भाग हैं, दूसरे के 2 भाग हैं, तीसरे के भी 2 भाग हैं। अब परंपरागत स्तर, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसमें। ठीक है, बच्चा अब कितने साल का हो गया है? 10 से 13 साल का, 10 से 13 साल तक का बच्चा हो गया है दूसरे अवस्था में। ठीक है, पहले में 4 से 10 साल का था, दूसरे अवस्था में परंपरागत स्तर। ठीक है, परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि
यहाँ पे ना परंपरा से पहले वाला समय है ना ही परंपरा के बाद वाला समय है, ये जस्ट परंपरा वाला समय है, जब बच्चा परंपराओं को, पूर्व में बनाए गए नियमों को मानता है। बच्चा है, उसके मामा जी आए हैं, ठीक, उसके मामा जी आए, बिना किसी के कहे, बिना किसी के हड़काए जाके फटाक से पैर जब छू लेगा, तो क्यों छुएगा? सिर्फ अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने के चक्कर में। लड़का है तो लड़का बनेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए इस लड़के का नाम राहुल है, ठीक है, इस लड़के का नाम राहुल है, जो भी एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं इस लड़के का नाम राहुल है, नाम रख देते हैं फिर याद रहेगा। तो राहुल क्या करता है कि दूसरे अवस्था में पहुंच चुका है, परंपरागत नैतिकता के स्तर में पहुंच चुका है। तो जो पूर्व में उसको बातें सिखाई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो परंपरा उसको सिखाई गई हैं, जो रूढ़ियां बताई गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के चक्कर में मामा जी का फटाक से पैर छू लेता है, ठीक है। जब बिना किसी दंड, बिना किसी पुरस्कार के वह सिर्फ अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के चक्कर में पैर छुएगा, तो वह नैतिक विकास के दूसरे स्टेज में होगा, यानी कि परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में होगा बच्चा, ठीक है। अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने के चक्कर में जब कोई काम करता है, जब परंपराओं को मानता है, तो वह कोलबर्ग के नैतिक विकास के दूसरी अवस्था में है, ठीक। अब तीसरा जो अवस्था है, देखिए मैंने कहा था सिर्फ 10 मिनट में हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तीसरा अवस्था है पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत, यानी कि परंपराओं से बच्चा आगे निकल चुका है और बड़ा हो चुका है। पश्च परंपरागत, पश्च परंपरागत, ठीक है, या फिर उत्तर परंपरागत कह सकते हैं इसको आप, उत्तर परंपरागत, ठीक, या पोस्ट कन्वेंशनल। पहला स्टेज है कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, यानी कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था। अब बच्चा क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, हीरो बन गया है, ठीक है, तूफानी अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है, यानी कि 13 साल से बड़ा हो चुका है। 13 साल से जब बड़ा बच्चा होगा तो वह नैतिक विकास के किस अवस्था में होगा? तीसरे अवस्था में, उत्तर परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत अवस्था में। अब बच्चा और बड़ा हो चुका है, देखिए यहाँ पे लड़का ही है, राहुल ही है, लेकिन थोड़ा बाल उल बढ़ा के मतलब बढ़िया से हीरो टाइप का बन चुका है। तो यहाँ पे इसके फूफा जी आते हैं, मामा, ठीक है। और हाँ, ये मामा के साथ दूसरे वाले स्टेज में, मामा तो पहले में आए थे चॉकलेट लेके, दूसरे में मामा के साथ मामी भी आई थी, ध्यान रखिएगा, मामा के साथ मामी जी भी आई थी। और मामी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, अच्छा लड़का लड़की बनने के चक्कर में बच्चे ने पैर छुआ था, प्रणाम किया था। लेकिन बच्चा और बड़ा हो चुका है तीसरी अवस्था में। अब उसके फूफा जी आए, जो कि बच्चे के चाचा के शादी में गुस्सा गए थे, ठीक है। फूफा लोग हमेशा गुस्सा जाते हैं, फूफा और जीजा लोग, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके फूफा जी अब आए बच्चे के, बच्चा बड़ा हो चुका है। अब वह क्या करेगा? ना ही दंड से प्रभावित होगा, ना ही परंपराओं को मानेगा, ठीक है। वह पता है क्या करेगा? वह वैकल्पिक रास्ते ढूंढेगा, वह अपने दिमाग से सही गलत के बीच अंतर करके उसको जो सही लगेगा वही काम करेगा। उसको पता है फूफा जी को चाचा के शादी में या मामा के शादी में अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था, तो फूफा जी नाराज हो गए थे बिना किसी बात के, ठीक है। फूफा जी को डांस करने का मौका नहीं मिला, फूफा जी ने मुंह फुला लिया, ठीक है। कहने का मतलब है बच्चा जब तीसरी अवस्था में पहुंच गया तो वह किसी को प्रणाम कब करेगा? जब उसके निगाह में वह इंसान रिस्पेक्टेड होगा। तो उसके फूफा जी उसके निगाह में रिस्पेक्टेड नहीं है, इसलिए वह उनका पैर नहीं छुएगा। वह ना ही मम्मी के हड़काने से डरेगा, ना ही फूफा जी के चॉकलेट लाने से प्रभावित होगा, ना ही अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने से प्रभावित होगा। उसका नैतिक व्यवहार कैसे होगा वह खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के नैतिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था होती है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं, ठीक है। अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता बच्चा ढूंढ लेता है और उसके अनुरूप ही वह व्यवहार करता है। उसका नैतिक विकास जो होता है वह परंपराओं से आगे निकल चुका होता है, यानी कि पश्च परंपरागत या परंपराओं के बाद वाली अवस्था जो है वह तीसरी अवस्था है। बच्चा इस अवस्था में 13 साल से बड़ा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ चुके होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा एक कॉन्सेप्ट समझने में, एक थ्योरी समझने में। और कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन इनके थ्योरी से अब पूछा जाएगा, कोलबर्ग के थ्योरी से, तो फटाक से आप आंसर कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ का। नहीं विश्वास है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, नैतिक विकास का कोई भी क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए।
देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सी टेट वगैरह में, ये दे देगा। अब देखिए 4 से 10 साल का बच्चा यानी कि 5वीं कक्षा से पहले होगा, तो दे देगा कक्षा तीसरी का बच्चा, ठीक है, कक्षा 3 का बच्चा, तीसरी, ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, 3rd का बच्चा है, तीसरी कक्षा का बच्चा है, एक तीसरी कक्षा का बच्चा है और वह किसी दंड फलस्वरूप या फिर पुरस्कार के फलस्वरूप वह अपना नैतिक व्यवहार करता है, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है, ठीक है, या फिर वह जब दंड से प्रभावित होकर नैतिक व्यवहार करेगा या फिर पुरस्कार से प्रभावित होकर नैतिक व्यवहार करेगा, तो यह किसके थ्योरी से संबंधित है, तो कोलबर्ग के थ्योरी से। और वह किस अवस्था में है कोलबर्ग के नैतिक विकास के, तो पूर्व परंपरागत, यानी कि परंपराओं को मानने से पहले का समय। बच्चा स्वार्थी टाइप का होता है, ठीक है, इसमें डील करता है लोगों से वो, ठीक है, समझ गए ना आप इस चीज़ को। वह परंपराओं को नहीं मानता है पहली अवस्था में। दूसरे अवस्था में क्या होता है, बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, तो यहां पे आप टैग वर्ड याद रखिएगा, दंड या फिर पुरस्कार, ठीक है। और दूसरा जो अवस्था है परंपरागत, इसमें अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की। राइटिंग को इग्नोर करिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है। और तीसरा जो अवस्था है, इसमें बच्चा वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लेता है, ठीक है, वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लेता है और उस अनुसार व्यवहार करता है। किशोर दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अंतर, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। वह मम्मी पापा ने क्या नियम बनाए हैं, समाज ने क्या नियम बताए हैं, मार पड़ेगी, पुरस्कार मिलेगा, इससे प्रभावित नहीं होता। तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में वह अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, उसके अनुरूप जो चीज़ें सही है वो करता है, जो चीज़ें गलत है वो नहीं करता है। वास्तविक जीवन से जोड़ के आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हमेशा आंसर सही आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो फटाक से लाइक के बटन, अच्छा मैंने तो बोल दिया कि लाइक के बारे में नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो पसंद आए हो तो उस हिसाब से आप काम करिए। और इसके हाँ एक चीज़, नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के थ्योरी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं जानेंगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा आपको वीडियो, आप अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी कमी हो उसको सुधार करने के लिए आपके कमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत से वीडियोस के लिंक हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएसटी पे एनसीईआरटी से बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आपको डेली मतलब प्रतिदिन आपको 8 बजे शाम को एक वीडियो हर हाल में मिलेगा। और मुझे अगर लाइव आना होगा तो दिन में मैं 10-11 बजे के समथिंग लाइव आके आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चीज़ों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।